हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके लेटेस्ट इन्फो। तो आज टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 4। इसमें हम टाइम एंड वर्क के जो जितने भी क्वेश्चन हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लास्ट कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं। तो ये समझकर इस सेशन को ध्यान से समझना, अच्छे से समझना जो भी चीज़ आपको बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ पर देखो। आपको मैंने अभी तक टाइम एंड वर्क की बात करें, आपको हर बार मैंने दो तरीके से क्वेश्चंस करवाए हैं। एक तरीका आपको बताया कन्वेंशनल मेथड और दूसरा मैंने आपको बताया है जो बेसिक फार्मूलाज वगैरह रहते हैं। आज जो टॉपिक है ना, वो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका इस कैटेगरी का, फार्मूले से आराम से कर लोगे। हम समझेंगे भी फार्मूले से, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे समझाने में भी, और हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम भी हो। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को अपने फार्मूले की हेल्प से समझना है। यहाँ पर कहा गया है 9 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। 9 वुमेन है, 9 औरतें हैं, वो किसी काम को कंप्लीट करने में 19 डेज का टाइम लगाती हैं। और फिर कहा गया है हाउ मेनी डेज विल 18 वुमेन, कितने दिन जो है वो 18 औरतें लेगी सेम काम को करने के लिए। ठीक है, कुछ काम है वो करना है, वो 9 औरतें जो है 19 डेज में कर रही हैं, 9 वुमेन 90 डेज में कर रही हैं। आपको बताना अगर 18 वुमेन वो काम करने में लग जाएँ तो कितने दिनों में उन्होंने काम करना है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। आपके पास फॉर्मूला स्क्रीन में दिख रहा हूँ मैं, ये md/w इक्वल्स टू ये m1 d1 w1 कर लेते हैं, ये m2 d2 w2 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये मैन हमारे पास आ गया, ये डेज आ गया है, ये वर्क आ गया है। m किसको डिनोट कर रहा है, m डिनोट कर रहा है मैन को, या फिर कभी यहाँ पे वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, मैन या वुमेन कुछ भी बोल लो, वो हमारे पास m आ गया। d की बात करें, d यहाँ पे डिनोट कर रहा है डेज को, और W की बात करें, W यहाँ पे डिनोट करता है वर्क को। ये 3 चीज़ें बस आपने याद रखनी है और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि फॉर्मूला कहाँ से आया, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर क्या हुआ करेगा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है ना कि 9 वुमेन, यहाँ पे मतलब कुछ सेट होगा औरतों का या कुछ सेट होगा वुमेन्स का, या कंबाइन होकर कभी काम करेंगे, कहा जाता है इतने दिनों में करेंगे। तो बताओ अगर हम और औरतें या औरतें कम कर लेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। 9 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। 9 वुमेन है, वो कितने दिनों में काम खत्म कर रही है, 19 डेज में। तो जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है ना, जो 9 वुमेन है, इसको मैन भी मान सकते हो, वुमेन भी मान सकते हो। ठीक है, तो 9 वुमेन है, m1 की जगह मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, वुमेन था, कितने दिनों में काम खत्म कर रही है, 19 डेज में खत्म कर रही है ना, तो d की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, d की जगह 19 लिख दूंगा। इतना क्लियर हो गया। 9 × 19 हमारे पास आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, डिवाइड बाई W। कुछ काम करते हैं ना, काम हमें पता नहीं क्या काम कर रही हैं, हम काम को W मान के चलते हैं, W काम करते हैं वो। ठीक है, उसको हमने एज इट इज़ रख दिया, W काम उन्होंने करना है। फिर कहा गया हाउ मेनी डेज, कितने दिन जो है वो 18 औरतें लगाएगी। इसको इक्वेट करना है हमने, किसके बराबर, इसके इक्वेट करना है। क्या कहा गया, अगर 18 औरतों की बात की जाए, 18 वुमेन्स यहाँ पर आ जाएं तो m2 की जगह हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। ठीक है, 18 वुमेन्स आ चुकी हैं, वो कितना टाइम लगाएंगे, कितने दिन लगेंगे सेम काम करने में। तो डेज हमको पता नहीं है, D2 हमें पता करना है, ये वाले दिन कितने लगेंगे, और काम सेम ही करना है ना, सेम ही काम करने में कितना टाइम लगाएंगे। जितना ये काम था उतना यहाँ पर ये भी काम है। अब सिंपल आपको D2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये W और ये W कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू के यहाँ पे आप चीज़ों को डायरेक्टली कट कर सकते हो। ठीक है, ये W और ये W कट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास D2 किसके बराबर हो जाएगा, D2 की बात करें, ये 19 यहाँ पर एज इट इज़ रहने दो, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 19/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 19/2 तो यहाँ पर कहीं पे है नहीं, तो अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो 2 9 18, 1 कैरी चाहिए तो 2 5 10, 9.5 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। वो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस विल आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आंसर हमारे पास 9.5 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इस तरह की कैलकुलेशन नहीं समझ आई, आपको बताना चाहूँगा इक्वल्स टू के यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की बात हो, जो चीज़ें डायरेक्टली कट रही हो उन्हें आप आराम से काट सकते हो, जो चीज़ें नहीं कट रही उनको इस तरह से भी काट सकते हो। अगर इस तरह की कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी वगैरह रहती है, जो बेसिक लेवल है उससे हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्या था यहाँ पर 9 W तो आराम से कट रहे हैं ना। अगर आपको नहीं समझ रहा कैसे करते, मैं आपको बताता हूँ। हमें D2 चाहिए, D2 को हम एक तरफ रख देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले आते हैं। 9 × 19 डिवाइड बाई W हमने एज इट इज़ रख दिया। अब ये W यहाँ पर है ना, इक्वल्स टू कि जब दूसरी तरफ जाएगा तो
जो नीचे वाली चीज़ें होती है ऊपर चली जाती हैं, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाती हैं। डब्ल्यू नीचे की तरफ है, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा, हमने डब्ल्यू यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये 18 यहाँ पे ऊपर की तरफ था, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डब्ल्यू डब्ल्यू कट गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। तो 19/2 आपको फिर से यहाँ पर आ गया, तो उसको सॉल्व करोगे तो 9.5 डेज आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, बेसिक सी कैलकुलेशन थी, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन में है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया है 10 men 10 आदमी हैं कैन मेक 20 टॉयज इन 12 डेज। 10 आदमियों की बात करें, वो 20 टॉयज बनाते हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। क्लियर हो गया। फिर कहा गया है वर्किंग 12 आवर अ डे, एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं तब जाके वो ये सारा काम कर पाते हैं। कितने दिनों में? अगर 24% की बात करें उन्हें 24 टॉयज, अगर 24% की बात करें उन्हें 32 टॉयज बनाने हो, 16 घंटे एक दिन में काम करके, तो वो कितने दिन लगाएंगे? अब यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये शॉर्ट फॉर्मूला बताया था। अगर ये पूरा फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ, पूरा फॉर्मूला क्या है, तो पूरा फॉर्मूला आपके पास ऐसे रहता है, M1 D1 T1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू R1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 डिवाइडेड बाई W2 R2। ये पूरा फॉर्मूला रहता है, जहाँ पे ये मैन है, ये डेज है, ये टाइम, ये वर्क, और ये हमारे पास रुपीज़ आ गया, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला रहता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों बताया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ना हमें टाइम गिवन था, कितने घंटे लग रहे हैं, ना ही रुपीज़ वगैरह गिवन था, तो वो काम सिंपल इस फॉर्मूले से बन रहा था। क्लियर हो गया। बट जब आपको टाइम भी गिवन होता है तब आप ये वाला फॉर्मूला पूरा यूज करते हो। रुपीज़ नहीं गिवन होंगे तो रुपीज़ को साइड का, तो बाकी फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। जब रुपीज़ भी गिवन होंगे तो पूरा फॉर्मूला अपने यूज करना है। अभी हम समझते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना किसी तरह की। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस पे अच्छे से कर लेना। 10 मैन 10 आदमी है, 20 टॉयज बनाते हैं 12 दिनों में। पहले हम लिख लेते हैं कितने मैन ने, M1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया 20 टॉयज बनाते हैं ना, इसको हम साफ कर देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। 10 मैन कैन मेक 20 टॉयज, 20 टॉयज बनाते हैं ना, तो टॉयज बनाने का क्या है, वो वर्क कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं ना। जो W1 था वो क्या हो गया, वो वर्क हमारे पास क्या हो गया, 20 टॉय बनाने का। समझ गए ना। यहाँ पे वर्क आपको गिवन है कि 20 टॉयज बनाने, वो काम आ गया है, तो W1 वर्क भी हमें मिल गया, M1 भी हमें मिल गया, 10 आदमी थे। कैन मेक 20 टॉयज इन 12 डेज, कितने दिनों में? D1 की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 डेज में बनाते हैं। उसके बाद वर्किंग 12 आवर अ डे, एक दिन में 12 घंटे काम करते, तो T1 भी हमारे पास आ गया 12 घंटे का, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये नहीं बताना को कितने पैसे वगैरह मिलते हैं, तो R1 को हम फिलहाल छोड़ देंगे, बाकी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इक्वल टू कर देंगे, M2 हमारे पास क्या है, कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन 24%, अगर 24 आदमी आ जाए वहां पर, 32 टॉयज उनको बनाने, मतलब वर्क हमें मिल गया 32 टॉयज का। क्लियर हो गया। कितने दिन काम करेंगे वो हमें बताना है, लेकिन एक दिन में 16 घंटे काम करना है। D2 आपको बताना है, लेकिन इतना गिवन है कि एक दिन में 16 घंटे काम करना है, बस D2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या डिफिकल्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो जो चीज़ें कट रही है ना वो सामने सामने काट दो। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 32 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई करो, 24 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कट रहा है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 6 को पर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 72 आ चुका है। इक्वल्स टू यहाँ की बात करें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ कुछ भी नहीं, हमारे पास 12 इंटू D2 यहाँ पर बचा है, तो D2 ही तो आपको कैलकुलेट करना था, तो D2 किसके बराबर हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा। आपको कहा था ना 11 12 से लेकर 19 20 तक के सारे टेबल आने चाहिए आपको, आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। तो 6 डेज आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, 6 डेज आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अभी हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना इस तरह के क्वेश्चनों के पूरे चांसेस आने के, क्योंकि मैंने देखा है कि जो क्लास 4 या ग्रुप डी के जितने भी पेपर होते हैं ना, वहाँ पे बेसिक लेवल का तो क्वेश्चन आता ही आता है, बट टाइम वर्क से इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अच्छे से समझना और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने मैथमेटिक्स कब से स्टार्ट किया है, एक टारगेट हम रख के चलते हैं 2000 लाइक्स का, कि वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। मुझे उम्मीद है आप भी टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने टारगेट अचीव नहीं किया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे हमारे सिलेबस में टाइम वर्क एंड डिस्टेंस है, तो मैंने डिस्टेंस को स्किप कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्टेंस को मैंने स्किप नहीं किया है, आपके सिलेबस में 2 टॉपिक्स को कंबाइन करके बता दिया, टाइम वर्क डिस्टेंस कंबाइन कर दिया। टाइम वर्क अलग टॉपिक है, डिस्टेंस वाला अलग टॉपिक है, तो वो भी मैं करवाऊंगा। अभी सिर्फ टाइम एंड वर्क आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर उससे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं पर्सनली मैसेज करके कि आप कहते हो कि आप फ्री वगैरह पढ़ा रहे हो बट यूट्यूब की तरफ से आपको पैसे वगैरह मिलते हैं, तो आप कैसे फ्री पढ़ा सकते हो। मैं वो नहीं कह रहा कि यूट्यूब की तरफ से मुझे पैसे नहीं मिलते, हाँ मुझे मिलेंगे, मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है, जब आने होंगे तो आ जाएंगे। बट मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं भी तो हूँ, ये लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकता हूँ आपके लिए, मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि हमारा जो पेड कोर्स वगैरह ज्वाइन करो। मैं उस सेंस की बात करता हूँ कि मैं आपसे वो नहीं करवाऊंगा, कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा हमारे पेड कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करो। जितना भी आपको पढ़ाना होगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, मतलब कि यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करूँगा, आप बिना पैसे दिए वो डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। मेरा वो कहने का मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कहा गया इफ़ 10 men कंप्लीट हाफ वर्क इन 12 days, 10 आदमी है, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। M1 आपके पास क्या है, 10 men है ना, तो 10 हमने यहाँ पर लिख दिया। 10 men कंप्लीट हाफ वर्क इन 12 days, हाफ वर्क कंप्लीट करते ना, हम मान के चलते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास W है, तो हाफ वर्क कितना हो जाएगा, 1/2 W हो जाएगा, ठीक है। 10 आदमी हैं, किसी आधे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 days में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 days में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहा गया है व्हेन दे वर्क 8 hours पर डे, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, एक दिन में हमने 8 घंटे काम करवा दिया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 18 men, 18 आदमी की बात करें, 18 आदमी कितने दिनों में फुल वर्क कर लेंगे। फुल वर्क कितना हो जाएगा, फुल वर्क हमने मान के चलते हैं पूरा काम जो W है उसका हाफ आधा हमने मान लिया 1/2 W है। ये पूरा जो काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, जब वो 6 घंटे काम करते हैं। कितने दिनों में कंप्लीट होगा वो तो हमें बताना है, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिंपल जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से काट सकते हो। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 कट जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 18 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। अगर हम इसको W और W भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे नीचे की तरफ है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ हमें डिनोमिनेटर में डिवाइड में होती है ना, वो ये वाली चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऊपर की तरफ हमारे पास 10 आ जाएगा, इंटू 8 हमारे पास आ जाएगा, इंटू ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो उसको 2 हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया है, ये 9 हमारे पास बच गया है, इंटू D2 हमारे पास बच गया है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर इसकी बात करें 10 को अब 8 से मल्टीप्लाई करो तो 80 आ जाएगा, 80 को अब 2 से मल्टीप्लाई करो 160 आ जाएगा। यहाँ पे 160 आ गया इक्वल्स टू 9 इंटू D2 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो D2 हमारे पास क्या आ जाएगा, D2 हमारे पास क्या हो जाएगा 160, यहाँ पे 9 जो है डिवाइड में आ जाएगा। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ आके डिवाइड में आ जाती है। तो 160/9 आ गया। अब 160/9 डेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे बनाएंगे, 9 को ऐसे ही लिख दो, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे इसके आसपास का आंसर आ जाए। तो मुझे पता है कि अगर 9 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 163 आता है। 9 को अगर मैं 153 आता है, 9 को जब मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ 153 आता है, तो मैंने 17 लिख दिया। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 17 7/9 आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। मुझे पता था कि 17 को 9 से मल्टीप्लाई करो 153 आता है, मुझे 17 का टेबल याद था, तभी जल्दी हो गया, वरना आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है, ठीक है। तभी कहा था टेबल वगैरह, स्क्वायर वगैरह, ये क्यूब वगैरह सब चीज़ें याद रखना, बाद में कोई काम आएंगी। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है इफ़ 6 men, अगर 6 आदमियों की बात करें वो 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं तो वो 1680 रुपीज़ कमाते हैं एक हफ्ते में। क्लियर हो गया। फिर से वही स्टेटमेंट है, फिर से फॉर्मूला आपके सामने, हम वही काम करेंगे। 6 men है, 6 आदमी हैं, तो हमने M1 की जगह यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है। इसमें इंक खत्म है यहाँ पर, फिलहाल दूसरा मार्कर यूज़ कर लेते हैं। कहा गया कि इस 6 men है हमारे पास, तो M1 की जगह हम 6 यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। कितने घंटे काम करते एक दिन में, 8 घंटे काम करते, तो हमने यहाँ पे 8 भी लिख दिया, ठीक है। M1 की जगह हमने 6 लिख दिया, M1 की जगह 6, T1 की जगह हमने 8 लिख दिया। और क्या गिवन है, अर्न करते हैं 1680, तो अर्निंग हम नीचे की तरफ लिखेंगे ना, रुपीज़ नीचे की तरफ है। कितना अर्न करते हैं, 1680 अर्न करते हैं पर वीक। वीक है ना, मतलब 7 डेज की बात कर रहे हैं, तो डे की जगह हम 7 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास M1 भी आ गया, हमारे पास D1 भी आ गया, हमारे पास T1 भी आ गया, हमारे पास R1 भी आ गया, ठीक है। फिर कहा गया बताओ हाउ मच विल 9 men, अगर हम 9 men की बात करें, 9 men आ जाए, 9 men वहाँ पर आ जाए और वो 6 घंटे एक दिन में काम करें, 6 घंटे एक दिन में अगर वो काम करें, T2 की जगह में 6 आवर लिख दिया, ठीक है। तो कितना अर्न करेंगे पर वीक, कितना अर्न करेंगे पर वीक, R2 को कैलकुलेट कर रहे हैं, वीक की बात करें 7 डेज। अब यहाँ पे देखो W तो वो गिवन ही नहीं, वर्क वगैरह कितना कर रहे हैं। अगर पहली स्टेटमेंट में वर्क ही नहीं गिवन है तो अपने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, M1 D1 T1 डिवाइड बाय R1, ये वाला फॉर्मूला अपने यूज़ करना है, ठीक है।
मतलब पहले स्टेटमेंट जो कुछ चीज़ें गिवन होगी ना उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला बना देना है। अगर मान के चलो ये टाइम भी नहीं गिवन होता कितने घंटे काम कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला होता है m1d1/r1, समझ गए ना। जो चीज़ें पहले स्टेटमेंट में गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओ, बड़ा फॉर्मूला ये वाला है, बस ये याद रखना, ये भी कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, बच्चों वाला काम आराम से कर लोगे, है ना। मैन, डेज, टाइम, वर्क, रुपी, मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे इसकी जगह आपने वो लिखना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो है तो बिल्कुल सिंपल ही है। 7 और 7 यहाँ पे बिल्कुल आराम से कट रहा है, ये 6 और ये 6 भी आराम से कट रहा है। आपको R2 कैलकुलेट करना है, R2 नीचे की तरफ है ना, R2 को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। आपको कहा था नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है, इक्वल्स टू के यहाँ पे। तो R2 यहाँ पर आ जाएगा, R2 को हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू ये 9 वहाँ पर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये 1680 यहाँ पर आ जाएगा, 1680 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 8 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल्स टू के ये यहाँ पर था, इसको हमने ऊपर की तरफ लेके आए, इसको भी ऊपर की तरफ लेके आ गए, इसको नीचे की तरफ लेके आ गए, ऐसे रहता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चाहते हो, 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8, 0 का 0 बन जाएगा। R2 सिंपली कैलकुलेट कर लो तो ये 0 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 1890 आपके पास रुपीज़ उसको मिलेंगे। तो 1890 यहाँ पे ऑप्शन वगैरह तो है नहीं, बट 1980 यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर डिफिकल्टी वगैरह किसी तरह की आपको पैनिक वगैरह नहीं होना है यहाँ पे, बस अपने तरीके से करो। मुझे हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से बता रहा हूँ, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करो, बट बेसिक फॉर्मूला आपने ये यूज़ करना है, अप्रोच आपने ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन अलग सा आ चुका है, बट फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। 3 मैन और 4 वुमेन, 3 मैन की बात करो या फिर 4 वुमेन की बात कर लो, वो किसी काम को 43 डेज में करते हैं। 3 मैन की बात कर लो या फिर 4 वुमेन की बात कर लो, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 43 डेज में करते हैं। अब यहाँ पर M1 की जगह या फिर आप 3 लिख दो या फिर 4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों बराबर ही काम कर रहे हैं। कहा गया ना 3 मैन की बात कर लो या फिर 4 वुमेन की बात कर लो, तो हम यहाँ पर M1 की जगह मान के चलो तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। 3 मैन जो किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 43 डेज में करते हैं, तो हमने D1 की जगह 43 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद कहा गया है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में आपको बताना है 7 मैन और 5 वुमेन वो काम सेम कर लेंगे। कितने दिनों में करेंगे, D2 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हम वर्क जो W मान के चल लेते हैं, ठीक है। 3 मैन जो है वो 43 डेज में कुछ काम करते हैं, तो कितने दिनों में जो है वो काम वो करेंगे, वुमेन्स वगैरह करेंगे। यहाँ पर कहा गया है, सॉरी, इन हाउ मेनी डेज 7 मैन एंड 5 वुमेन, 7 आदमी 5 औरतें मिलके वो काम कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है। बट यहाँ पे तो हमें या फिर सिर्फ मैन लिखना है या फिर वुमेन लिखना है। सेकंड स्टेटमेंट में 7 मैन एंड 5 वुमेन आ गया, मतलब 7 आदमी और 5 वुमेन मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले में क्या था, पहले स्टेटमेंट में गिवन था 3 मैन या फिर 4 वुमेन, तो इन दोनों की जगह हम कुछ भी लिख सकते थे, हमने मैन वाला लिख दिया। अब यहाँ पर भी हमें मैन ही बनाना पड़ेगा। वो मैन कैसे बनाएंगे, 7 आदमी तो ये वाले हो गए ना, ये वुमेन है, 7 आदमी हमारे पास ये वाले हो गए। अब वुमेन को हमने मैन से रिलेट करना होगा कि एक वुमेन जो कितने आदमियों के बराबर है, कितने आदमियों के बराबर काम करती है, वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट में कहा गया था 3 मैन जो हैं या 4 वुमेन की बात करो, दोनों को इक्वेट किया हुआ था ना, 3 मैन या फिर 4 वुमेन, दोनों अगर कोई भी काम करके तो 43 डेज में करते हैं, यानी कि 3 आदमी जो 4 औरतों के बराबर हैं। यहाँ से अगर हम 1 वुमेन की बात करें, 1 वुमेन की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना चाहते तो 4 वुमेन इक्वल्स टू 3 मैन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर एक वुमेन की बात की जाए तो एक वुमेन किसके बराबर हो जाएगी, 3/4 मैन के बराबर हो जाएगी। ये 4 यहाँ पे डिवाइड में चला गया, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होती है कोई भी चीज़, इक्वल्स टू के बाद वहाँ पे जाकर डिवाइड में चली जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। एक वुमेन जो है वो इतने आदमियों के बराबर है। अगर हम 5 वुमेन की बात करें तो 5 वुमेन किसके बराबर हो जाएगी, 3/4 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15/4 आ गया, ठीक है। 15/4 आपके पास यहाँ पर आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हम इस मैन की बात करें वो किसके बराबर हो जाएगा, 7 तो ये वाले हो गए, 7 मैन ये वाले हो गए, बाकी 15/4 ये वाले हो गए। ये सारे आपके पास मैन वगैरह आ चुके हैं। इन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो, इसके डिवाइड में 1 कर लो, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा 28 आ जाएगा, प्लस 15 कर लो। अभी इसका मैं दूसरा फॉर्मूला भी बताऊंगा, क्योंकि इससे थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, तो एक तरीका और मैं आपको बताऊंगा। 28 प्लस 15 डिवाइड बाई 4 कर लो, इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा, 43/4 आ जाएगा, 43/4 आपके पास आ जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पे करना है, 43/4 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा।
अब आगे की तरफ करते हैं, आगे हमने कैसे करना है, अब ये तो आपको समझ आ गया ना, हमने मैन की जगह वो लिख दिया। अब सिंपल से वही कैलकुलेशन है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 43 और ये 43 भी कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम D2 की बात करें वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 यहीं पर रहने दो, ये 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D2 आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 12 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पर मैन और वुमेन दोनों मिल के आगे किसी तरह से काम को कर रहे हैं, वो थोड़ी सी डिफिकल्टी वगैरह लग रही है इस अप्रोच से करने में, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर आपको फॉर्मूला सामने स्क्रीन में है, a इंटू बी इंटू डी डिवाइड बाई एक्स बी प्लस वाई। फॉर्मूला याद रखने का सिंपल सा तरीका आपके पास क्या है, देखो ऊपर की तरफ a इंटू बी इंटू डी, ए आपके पास क्या है, आपको जो पहली स्टेटमेंट में गिवन होता है ना 3 मैन या फिर 4 वुमेन, कहा था ना कि 3 मैन या फिर 4 वुमेन जो किसी काम को 43 डेज में करते हैं, तो ए आपके पास वो 3 मैन आ गया है, बी आपके पास वो 4 वुमेन आ चुका है, ठीक है। जहाँ पे और रहता है ना पहली स्टेटमेंट है, वो ए और बी आपके पास रहता है, और कितने दिनों में काम कर रहे थे, 43 डेज में काम कर रहे थे, तो डी आपके पास आ चुका है, ठीक है जी। वही है एम इंटू डी, आपके पास एम इंटू डी है, तो एम में ए इंटू बी इंटू डी कर दिया यहाँ पे, सेम टू सेम वही फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बना यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 थे ना, औरत भी था आदमी भी था, इसलिए इसको ए इंटू बी कर दिया है। ए इंटू बी इंटू डी तो आपको समझ आ गया। नीचे की तरफ आपको क्या करना है, पहले x लिखोगे ना, जब x लिखोगे तो a को छोड़ के बाकी दूसरा लिख देना, b आ गया। जब y लिखोगे ना तो b को छोड़ के दूसरा लिख देना, a लिख देना। इस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करना, क्योंकि एक फॉर्मूला और बताऊंगा वो भी इस अप्रोच से यूज़ करना। ए आपके पास क्या था 3 मैन, बी आपके पास था 4 वुमेन, 43 डेज में काम कर रहे थे। अब एक्स आपके पास क्या आ गया है, एक्स आपके पास है 7 मैन, यहाँ पर है ना 7 मैन और 5 वुमेन। 7 मैन जो है आपके पास वो एक्स हो जाएगा, और बी तो आपके पास पहले से गिवन है 4, प्लस की बात करें वाई आपके पास क्या है, वाई आपके पास है 5 वुमेन और ए आपके पास पहले से गिवन था 3, ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपने लिख दिया, फॉर्मूला आपने पूरा लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, इंटू 43 वैसे का वैसे ही लिख दो। नीचे की तरफ क्या करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर 28, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 12 इंटू 43 वैसे लिख दो, 28 प्लस 15 कितना जाएगा, 43 आ जाएगा। 43 कट जाएगा, 12 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना, a इंटू बी इंटू डी और एक्स बी प्लस वाई ए, या फिर आप इस तरीके से करो, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर a बी आपके पास क्या है जो स्टार्टिंग में गिवन होगा, d आपके पास वो जो स्टार्टिंग में गिवन होगा, फिर x आपके पास क्या जो सेकंड स्टेटमेंट में पहली टर्म गिवन होगी, y क्या है सेकंड स्टेटमेंट में जो सेकंड टर्म आपको सामने गिवन होगी ना, वो आपके पास y हो जाएगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, वो देखो फिर आपको और समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है 1 मैन और 2 बॉयज और 3 गर्ल्स। यहाँ पे 3 टर्म्स आ चुकी हैं। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही चीज़ें थे कि मैन और वुमेन था, तो हमने a इंटू बी कर लिया। यहाँ पर 3 चीज़ें आ चुकी हैं, कहा गया है 1 मैन 2 बॉयज 3 गर्ल्स, 3 टर्म आ चुकी है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। नीचे की तरफ क्या होगा, जब आप x लिखोगे ना उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, a को छोड़ दो b और c को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जब आप y लिखोगे ना तो b को छोड़ देना, a और c को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जब आप z लिखोगे ना तब c को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अगर 4 आदमी होते तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, या फिर कुछ और सिंबल यूज़ कर रहे थे, या आपको डेज के लिए आपने यूज़ करना था। आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन इस अप्रोच से करवाना स्टार्ट कर दूंगा ना तो कन्वर्जन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना। आज की वीडियो में सिर्फ आपको 2 ही फॉर्मूले समझने, एक इस कैटेगरी वाला और इस कैटेगरी वाला, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे, कहा गया था 1 मैन 2 बॉयज 3 गर्ल्स, मतलब ए आपके पास क्या है 1 है। अगर बॉयज़ की बात करें 2 बॉयज़ है, बी आपके पास 2 है, और अगर गर्ल्स की बात करें 3 गर्ल्स है तो सी आपके पास 3 है, और डी आपके पास कितना है, डी आपके पास 88 है। क्लियर हो गया। एक्स की बात करेंगे, एक्स आपके पास क्या है यहाँ पर, इन हाउ मैनी डेज 1 मैन, एक आदमी कितने दिनों में काम करेगा, वो एक्स है। 1 बॉय वो भी आपके पास वाई है। फिर कहा गया 1 गर्ल वो आपके पास जेड है। क्लियर हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो चीजें होंगी वो एक्स वाई जेड होंगी, पहले स्टेटमेंट वाली ए बी सी होंगी, और डी आपको डेज यहाँ पर गिवन होंगे। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो भी देख लो। यहाँ पर हम मेरे पास यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ए की जगह 1 लिख दो, बी की जगह 2 लिख दो, सी की जगह 3 लिख दो, डी की जगह 88 लिख दो। क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट सेक्शन आपका है, आपने कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो बनाऊंगा तब मैं इन चीज़ों को दोबारा से रिपीट करूंगा। ठीक है। डिवाइड बाय एक्स की जगह हम 1 लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय बी की जगह हम क्या लिखेंगे 2,
सी की जगह हम क्या लिखेंगे 3, एक चीज़ तो हमने ये लिख दी, प्लस का साइन लगा दिया, क्लियर हो गया। y की जगह हम 1 लिखेंगे, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 3 है, इंटू 1 इंटू 3 लिख देंगे, प्लस का साइन हम लगा देंगे। z हमारे पास 1 है, a की बात करें a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया, बट फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी डिफिकल्ट वगैरह यहाँ पर नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है। ऊपर की तरफ बात करें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, इंटू 88 कर दो वहाँ पे वैसे का वैसा ही। नीचे की तरफ करें 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर 6, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर 3, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। तो नीचे की तरफ क्या आ गया, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। नीचे की तरफ आपके पास क्या आ गया, नीचे की तरफ आपके पास 11 आ चुका है। इसको सॉल्व करोगे तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 88 आ जाएगा, तो 8 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आपके पास आ जाएगा। तो 48 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 48 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, 2 कैटेगरीज के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले भी आपको पहले 3 पार्ट की बात करूँ, कम से कम भी टाइम एंड वर्क की बात की जाए तो हमने शायद से मुझे लगता है कि 11 से 12 टाइप्स आराम से कर लिए हैं। पहले 2 वीडियो में हमने 6 टाइप्स की थी, आज हमने 2 टाइप किए 8, और लास्ट वीडियो में शायद 2-3 टाइप हमने की होंगी। तो 11 से 12 तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बस आपको अब ये नहीं रहना चाहिए कि आपको मैं जो पेपर में क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम मैंने वैसा ही करवाया हो सकता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, यहाँ पे 3 आदमी थे, आपके एग्जाम में 4 आदमी वाला आ जाए, या फिर किसी एग्जाम में वैल्यू वगैरह चेंज हो जाए। ये जैसी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी अप्रोच आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जगह आराम से कर लोगे। बस ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, क्लियर हो गया। थोड़ा सा कई बार दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। हालांकि क्लास 4 की बात करूँ वहाँ पे तो पूरे चांसेस हैं कि जिस तरह के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सेम टू सेम उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर देगा। बट किसी हाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो हो सकता है कि अगर मैंने आपको जैसे 11-12 कैटेगरी क्वेश्चन करवाए, उनमें से 2 कैटेगरी क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए, एक कैटेगरी का क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। किसी थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जल्दी अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया था ना, ब्रेक लिया करेंगे। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी ब्रेक वगैरह लेंगे, फिर आपको इंग्लिश का सेक्शन वगैरह कुछ करवा दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको पहले HF एल्जेब्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में टाइम हमारा बहुत ज़्यादा टाइम अभी आपका हमारे पास, हमें डरना वगैरह नहीं है, तो आराम से सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।